स्टोरी बुक गैलेक्सी में खुश आमदीद। पोर्सिलेन राजकुमारी। एक बार की बात है, एक दूरदराज राज्य में एक बादशाह और रानी रहते थे जो अपनी खुशहाल जिंदगी में एक कमी महसूस करते थे। वे एक छोटे बच्चे की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन किस्मत ने उनका यह सपना कभी पूरा नहीं होने दिया। लेकिन यह कहानी आम परी कथाओं जैसी नहीं है, बल्कि हैरतों से भरी हुई है। आइए शुरू करते हैं। गर्मी की एक दोपहर, रानी एक घने जंगल में अकेली सैर करने निकली। वह एक झील के किनारे रुकी और पानी में झिलमिलाते अक्स को देखकर नहाने का फैसला किया। रानी सोच रही थी कि वह अकेली है, लेकिन अचानक एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। तुम अकेली नहीं हो। क्या तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? अगर हाँ, तो मुझे कुछ खाने को दो और मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगी। रानी ने अपने पास मौजूद रोटी और कुछ खराब आम निकालकर उस रहस्यमयी औरत को दे दिए। ये लो, ये एक जादुई पंख है। इसे वहां रखो जहां तुम अपनी ख्वाहिश पूरी होते देखना चाहती हो। रानी वह पंख घर ले आई और बच्चे के झूले में रख दिया। 3 दिन बाद महल में बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। बादशाह सलामत, यह चमत्कार है, यह हमारा बच्चा है। खुशी से सराबोर बादशाह और रानी ने जश्न का ऐलान किया। लेकिन जश्न की तैयारी में वे एक अहम मेहमान को भूल गए, जादूगरनी जोन। मुझे नजरअंदाज कर दिया गया। मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की और यह है तुम्हारा सिला। तुम्हारी बेटी को अब मेरी सजा झेलनी पड़ेगी। जादूगरनी ने राजकुमारी को बद्दुआ दी कि जैसे जैसे समय बीतेगा उसका शरीर पोर्सिलीन में बदलता जाएगा। जादूगरनी ने कहा कि बद्दुआ तब असर करेगी जब राजकुमारी 18 साल की हो जाएगी। समय बीतता गया और राजकुमारी का 18वां जन्मदिन पास आ गया। राजकुमारी के रोने पर उसके गाल पोर्सिलीन में बदलने लगे। चलते वक्त गिरती तो उसके घुटने पोर्सिलीन में बदल जाते। आखिरकार राजकुमारी का पूरा शरीर पोर्सिलीन का बन गया, सिवाय उसकी आंखों के। उसे मीनार में कैद कर दिया गया ताकि वह नुकसान से सुरक्षित रह सके। सालों तक वह सिर्फ अपनी खिड़की से बाहर की दुनिया को देख सकती थी। राजकुमारी ने आजादी की ख्वाहिश में अपनी कैद से भागने का फैसला किया। एक दिन जब नौकरानी कमरे की सफाई कर रही थी, राजकुमारी चुपके से बाग की तरफ निकल गई। बाहर धूप और हवा का स्पर्श उसे पहली बार महसूस हुआ, लेकिन बाग से आगे वह एक घने जंगल में जा पहुंची और अचानक गिर गई। जंगल में राजकुमारी का सामना फिर जादूगरनी जोन से हुआ। तुम फिर मेरे सामने हो। तुम्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। राजकुमारी ने अपनी हिम्मत जुटाई और जादूगरनी का सामना किया। तुमने मुझे कैद किया, लेकिन मैं अपनी आजादी वापस लेने आई हूं। राजकुमारी ने जादूगरनी का जादू तोड़ा और फिर से इंसानी रूप में वापस आ गई। राजकुमारी महल वापस लौटी, जहां उसके माता पिता ने उसे गले से लगा लिया। उसे महल में पहली मंजिल पर एक कमरा दिया गया, जहां वो दुनिया का नजारा कर सकती थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड और अनदेखी से समस्याएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन हिम्मत और माफी से सबसे बड़ी चुनौती हल की जा सकती है। यूं पोर्सिलीन राजकुमारी की कहानी एक सीख देने वाले अंत तक पहुंच गई। Whispers in the twilight air, magic in the starlit glare, journey through the ancient trees, secrets hum in whispered breeze, mystery in every stride, shadows dance when night does hide, echoes of forgotten lore, footprints
footprints left on mystic floor. Stars will guide the way tonight. If you like this story, then do like, share, and comment. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon.